लवली कॉम्प्लेक्स एपिसोड 1। ये एनीमे एक ऐसे लड़के और लड़की की कहानी है जिसमें लड़के की हाइट लड़के से ज़्यादा होती है। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की बताती है कि वो बचपन से ही लंबी है और मॉर्निंग असेंबली में उसे अंत में खड़ा होना पड़ता है और वो अपना नाम कोइजुमी बताती है। उसके बाद कोइजुमी को दिखाते हैं जो मॉर्निंग असेंबली में सो रही है और जैसे उसकी नींद खुलती है वो एकदम से चिल्लाती है, मेरे बुलाए हुए राक्षस मारे गए। जो सुनकर सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। जिस भीड़ में एक लड़का भी होता है जो कोइजुमी को कहता है क्या पागल है। अगले सीन में कोइजुमी को ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ पर वो छोटी हाइट वाला लड़का भी होता है। ऑफिस में टीचर के सामने कोइजुमी जोक मारने लगते हैं जिसकी वजह से उसे सज़ा मिलती है कि वो गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल आएगी, जो सुनकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। जिसके बाद वो उसी छोटी हाइट वाले लड़के को देखती है जिसे एक डब्बा नहीं उतर रहा था। तभी कोइजुमी उसके लिए डब्बा उतार देती है जिस पर वो छोटी हाइट वाला लड़का कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, जिस पर कोइजुमी कहती है हाँ। जिसके बाद कोइजुमी उसी लड़के को कहती है कि मैंने सुना है कि तुम बास्केटबॉल टीम में बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत महान हो कोतानी। जो सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरा नाम ओतानी है। उसके बाद ओतानी अपना डब्बा लेकर जाने लगता है और कोइजुमी को कहता है परे हट अमेज़न। जिस पर कोइजुमी कहती है कि वो उसे ऐसा कैसे कह सकता है। जिसके बाद वो दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं जिस पर उन दोनों के टीचर उन दोनों को हाशिन क्योजिन कह देते हैं। ये दोनों एक जापानीज कॉमेडी ड्यूओ थे जिनका भी सेम ही हाइट डिफरेंस था। जो सुनकर वो दोनों टीचर को ये बोलने से मना कर देते हैं। अगले सीन में कोइजुमी और उसकी दो दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके एक दोस्त का नाम हमें नोबू पता चलता है और दूसरी का नाम चिहारू। और नोबू चैन का एक डार्लिंग भी होता है। अगले सीन में ओतानी और कोइजुमी को एक ही क्लास में दिखाते हैं। कोइजुमी को देखकर ओतानी उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर कोइजुमी कहती है कि वो ही सवाल ओतानी के मुंह पर मार के पूछना चाहती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करने लगते हैं जहाँ पर एक कहता है मंदबुद्धि तो दूसरा कहता है सोती सुंदरी। तभी वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं जो उन दोनों को देखकर ओल हाशिन क्योजिन कहते हैं जिससे वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद कोइजुमी नोबू को अपने साथ सीट बदलने के लिए कहती है लेकिन नोबू तो अपने डार्लिंग के साथ लगी हुई है। उसके बाद वो चिहारू की ओर देखती है जहाँ उसे याद आती है कि चिहारू को लड़के पसंद नहीं। तभी क्लास में एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम सुजुकी होता है जिसे देखकर कोइजुमी उस पर लट्टू हो जाती है और ये चीज़ ओतानी नोटिस कर लेता है। उसके बाद ओतानी कोइजुमी को स्कूल के बाद अपने साथ चलने के लिए पूछता है जिस पर पहले तो कोइजुमी नहीं मानती लेकिन बाद में मान जाती है क्योंकि कोइजुमी को ये पता चल जाता है कि ओतानी को ये पता है कि कोइजुमी सुजुकी को चाहने लगी है। जिस पर कोइजुमी हैरान हो जाती है जहाँ पर ओतानी कोइजुमी को कहता है कि अगर वो ओतानी और चिहारू की सेटिंग करवा दे तो वो कोइजुमी और सुजुकी की सेटिंग करवा देगा, जिसके लिए कोइजुमी मान जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कोइजुमी डार्लिंग नोबू और चिहारू पूल जाने का प्लान बनाते हैं और दूसरी ओर ओतानी सुजुकी को अपने दोस्त बनाने के लिए कहता है जिस पर सुजुकी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अगले सीन में उन सभी को पूल में दिखाया जाता है जहां पर ओतानी और कोइजुमी बच्चों की तरह पूल में खेल रहे हैं। जिसके बाद उन्हें याद आता है कि उन्हें एक दूसरे की सेटिंग करवानी है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो लड़का नोबू का डार्लिंग है उसका नाम नकाओ होता है। उसके बाद जब वो सब स्लाइड की ओर देखते हैं तो उन्हें नोबू और नकाओ स्लाइड पर नजर आती हैं। उसके बाद ओतानी और कोइजुमी से भी नहीं रहा जाता और वो भी स्लाइड पर चले जाते हैं। उसके बाद उन्हें याद आता है कि वो एक दूसरे की सेटिंग करवाना भूल गए। उसके बाद दिखाते हैं कि सुजुकी और कोइजुमी बात कर रहे हैं और दूसरी ओर ओतानी और चिहारू बात कर रहे हैं। उसके बाद वो सभी अपने अपने घर हो लेते हैं। अगले सीन में कोइजुमी को अपनी दोस्तों के साथ दिखाते हैं जहाँ पर चिहारू सुजुकी को अच्छा बताती है जिस पर कोइजुमी डर जाती है। उसके बाद नोबू चिहारू से पूछती है कि उसको ओतानी कैसा लगता है जिस पर चिहारू कहती है कि वो लड़का लगता ही नहीं है, उसकी हाइट भी कम है।
और ये सब ओतानी पीछे खड़ा होकर सुनता है, जिसके बाद ओतानी वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे कोइजुमी भी आ जाती है जो उसे कंफर्ट कर रही थी। तभी ओतानी कहता है कि वो बहुत ही छोटा है इसलिए वो लड़के की श्रेणी में नहीं आता, जो सुनकर कोइजुमी ओतानी को एक मुक्का मारती है और कहती है कि चाहे छोटा हो या बड़ा, जब तक उसके पास डैश 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 है तब तक वो आदमी है। और उसके बाद वो ओतानी को गुस्से से समझाने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर उसे सुजुकी मिलता है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि सुजुकी चिहारू को लाइक करता है, जिससे कोइजुमी डिप्रेस हो जाती है। कोइजुमी के पास ओतानी भी आ जाता है और वो कहता है अभी तो तुम पीछे एकदम ज़्यादा सत्य वचन बोल रही थी अकड़ अकड़ कर, अब क्या हुआ। उसके बाद कोइजुमी थोड़ी डिप्रेसिंग सी बातें करने लगती है, जिसकी वजह से ओतानी को उसे एक मुक्का मारना पड़ता है और वो कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद कोइजुमी कहती है ठीक है, तो वो भी नहीं मानेगी। अगले सीन में कोइजुमी और ओतानी को फेस्टिवल में दिखाया जाता है जहाँ पर कोइजुमी ने युकाता पहना हुआ है और ओतानी कोइजुमी को देखकर एकदम लाल हो जाता है। उसके बाद कोइजुमी और ओतानी सुजुकी और चिहारू को एक साथ देख लेते हैं, जिसके बाद वो थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों तय करते हैं कि वो सुजुकी और चिहारू को छोड़ देंगे अकेला और उसके बाद वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुजुकी और चिहारू एक कपल बन चुके हैं और उसके बाद हमें कोइजुमी और ओतानी को दिखाते हैं जो कि चैलेंज करते हैं एक दूसरे को कि कौन सबसे पहले अपना पार्टनर ढूंढेगा। और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।